खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 1 मार्च से स्कूल्स में रेगुलर बुनियादों पर क्लासेस के इजरा का ट्वीट कर दिया। 28 फरवरी तक सिर्फ 50% बच्चों को एक दिन के वक्फे से बुलाया जा रहा था। स्कूल में रेगुलर क्लासेस के ऐलान पर असातिज़ा और तलबा क्या कहते हैं, देखते हैं जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के 22 तालीमी इदारों में तुलबा को 2 ग्रुप्स में स्कूल बुलाया जा रहा था। ऐसे में तुलबा हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्कूल आते, जबकि हर दूसरे दिन उन्हें छुट्टी थी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर स्कूल्स को 1 मार्च से तमाम दिन क्लासेस लगाने की इजाजत देने का ऐलान किया है। असातिज़ा कहते हैं तमाम दिन स्कूल आने से ही तुलबा की पढ़ाई मजीद बेहतर होगी, क्योंकि कोरोना की छुट्टियों हर रोज सिर्फ 50% बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं कि हम डेली स्कूल जाएं बजाय इसके कि अल्टरनेट डेज जाने की बजाय। तो इसलिए उम्मीद है कि हमारा जो स्टूडेंट्स का और टीचर का जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो एजुकेशन के लिए रहेगा। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक असातिज़ा जो हैं वो इस टास्क को पूरा करेंगे। अगर कोविड-19 के हिसाब से हमें फुल सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत एडमायरेबल है बात, क्योंकि बच्चों का इससे पहले तालीमी नुकसान वाकई बहुत हो गया है और खौफ की कैफियत से निकलना चाहिए हमें। अगर बच्चों को हम उस लिहाज से फैसिलिटेट कर सकें तो उस लिहाज से तो ये फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले ही बच्चों का ये तो पूरा साल वेस्ट हो चुका है। इस लिहाज से ये बहुत अच्छा फैसला है। बच्चों को वाकई ही अल्टरनेट डेज की बजाय डेली बुलाना चाहिए। दूसरी तरफ तुलबा कहते हैं अब एक दिन पढ़ाई और एक दिन छुट्टी की आदत हो गई है। स्कूल से दिया गया काम छुट्टी वाले दिन घर पर दोहराने का वक्त मिल जाता था। अब रेगुलर क्लासेस से फिर रूटीन तब्दील होने से इनका शेड्यूल एक बार फिर डिस्टर्ब होगा। डेली के बेस पे हमारी तो राय नहीं है कि जैसे स्कूल डेली खुलें, तो एक छुट्टी में बहुत फ़ायदा है कि याद करके स्कूल जाते हैं और जो भी टीचर पढ़ाती हैं मतलब वो एक दिन लगा के याद किया जाता है। लेकिन हमारी राय नहीं है कि डेली स्कूल पर आएँ। रेगुलर क्लासेस में साइंस सब्जेक्ट्स याद नहीं होते, कुछ ना कुछ रह जाते हैं, तो ये जो अब एक दिन आना और एक दिन छुट्टी है ज़्यादा बेटर है, याद भी हो रहा है और सही जा रहा है, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा सिलेबस। तालीमी माहिरीन कहते हैं हुकूमत का 1 मार्च से स्कूल्स में रेगुलर बुनियादों पर क्लासेस के इजरा का ऐलान खुशाइंद है, जिससे बच्चों के इम्तिहानात की तैयारी बेहतर हो सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं एनसीओसी का मुल्क भर में रौनकें बहाल करने का बड़ा फैसला। शादी हॉल, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट 15 मार्च से खोल दिए जाएंगे। तिजारती मराकज के लिए भी वक्त की हद खत्म कर दी गई है, जबकि इंडोर तकरीबात के लिए भी कोई रुकावट नहीं होगी। मजीद देखते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। एनसीओसी का बड़ा फैसला, मुल्क भर में शादी हॉल, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट 15 मार्च से खोल दिए जाएंगे। शादी हॉल मालकान और जनरल सेक्रेटरी मार्की एसोसिएशन मलक नवाज ने बताया कि गुज़िश्ता साल मार्च में ही लॉकडाउन किया गया, जिसके बाद आज तक हमारे कारोबार अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। आखिरकार कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल करने पर हुकूमती फैसलों का खैर मकदम करते हैं। सर्कुलेशन आया जी एनसीओसी की तरफ से, उन लोगों ने हमें इंडोर फंक्शन करने की परमिशन दी है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वही आप वाली बात दे रहा है दुरुस्त आयद। हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है कोविड की वजह से। मलक नवाज कहते हैं कि हमारे मार्की मालकान में ज़्यादातर किराएदार होते हैं। कारोबार में मुसलसल कशीदा हालात के बाइस उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना रहा। कोविड की वजह से, ये अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा नवंबर-दिसंबर इंतहाई बुरा गया। हमने बड़ी मुश्किल से इसको मैनेज किया। अब माशाल्लाह से ये मतलब उसका प्रेशर अभी आया है मार्च में। अब थोड़ी सर्टेनिटी आई है, जैसे गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ चुकी है, तो अब लोग सर्टन हैं कि इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो लोग डेट रख सकते हैं और हम फंक्शन के मैनेज करेंगे। आखिरकार अब हालों की रौनकें बहाल होंगी और कारोबार भी मुनज़्ज़म तरीके से चल सकेंगे। मलक नवाज ने शहरियों से दरख्वास्त की कि हुकूमती इजाज़त के बाद भी लोग एहतियात का दामन ना छोड़ें, जबकि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। शोरकोट में पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर एहतमाम मेराज तैयारों की गोल्डन जुबली तकरीब, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और एयर चीफ माजिद अनवार खान ने शिरकत की। कोबरा फॉर्मेशन की जानिब से सदर मुमलिकत को सलामी दी गई। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। शोरकोट में पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर एहतमाम मेराज तैयारों की गोल्डन जुबली तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी मौजूद थे। कोबरा फॉर्मेशन की जानिब से सदर मुमलिकत को सलामी दी गई। फ़िज़ाइया के तैयारों का फ्लाई मार्च और हरबी सामान के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई।
तकरीब में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाक फिजाइया के अफसरान और पायलट्स को शील्ड से नवाजा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फारूक उमर को खुसूसी शील्ड दी गई। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय कैंपरा जहाज गिराने वाले पायलट्स को शील्ड दी। 5 दिसंबर 1971 को सकेसर में भारतीय तैयारा गिराने वाले एयर कमोडोर सफदर और स्क्वाड्रन जमील शौकत को भी शील्ड से नवाजा गया। महराज तैयारों की मौजूदा टीम में ज्यादा फ्लाइंग आर्ट्स वाले पायलट्स को भी ट्रॉफियां दी गईं। इस मौका पर खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाक फिजाइया के मिराज तैयारों की इंजीनियरिंग टीम को मुबारकबाद दी। कहा, हमें अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस पर फख्र है जो हमारे हकीकी हीरोज हैं। हमारे हमसाए के पास हमसे कहीं ज्यादा वसाइल होने के बावजूद हमने कामयाबी से वतन अजीज का दिफा किया है। आई एम प्लीज्ड टू अटेंड द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ मिराज एयरक्राफ्ट एंड कलर अवार्ड सेरेमनी ऑफ नंबर 22 and number 27 squadrons. And I take this opportunity to extend my gratitude to Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, for the invitation and interaction with our heroes at the Pakistan Air Force base. This is a historic moment, and I must congratulate the ingenuity of our technicians, of our workers, in keeping Mirage aircraft, even after 52 years, afloat, and a very potent weapon to defend my country. सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि पाक फिजाइया ने एयर मार्शल नूर खान और एयर मार्शल असगर जैसे ईमानदार इखलाकी कदरों वाली शख्सियात तैयार की। पाक फिजाइया शानदार कारकर्दगी, पेशावराना महारत और बेहतरीन शख्सियात की हामिल रही है। पाक फौज किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत शोरकोट में पाकिस्तान के फखर मिराज तैयारों की गोल्डन जुबली तकरीबात का इनेकाद किया गया। रफीक एयरबेस पर मुनक्किदा तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खुसूसी तकरीब के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी। मैं इस वक्त शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर मौजूद हूं, जहां मिराज तैयारों की आज 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ये वो मिराज तैयारे, हमारा फखर, हमारे एयरफोर्स का फखर, वो तैयारे जिसने 27 फरवरी 2019 को भारत को ये याद दिलाया कि हम अमन के लिए और जंग के लिए, दोनों के लिए तैयार हैं। और इन्हीं तैयारों ने 6 टारगेट जो है वो बड़े अहम जो टारगेट थे उनको लॉक किया था, और जिसमें उनके एक आर्मी चीफ भी शामिल थे। इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा असलहे का डिपो भी शामिल था। और इस पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ हुसैन अलवी जो हैं वो शरीक हुए थे। खुसूसी तौर पर उन्होंने जो है फ्लाई पास्ट भी उन्होंने उसका मुआयना किया। इसके अलावा परेड का मुआयना भी किया गया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर पेश किया गया। ये तैयारे जो हैं आज यहाँ पर अपनी 50वीं सालगिरह के मौके पर इस एयरबेस पर शहर की गलियों, बाजारों और अहम मार्केटों में बेहंगम तारें नाखुशगवार वाक़ियत को दावत देने लगी हैं। पेप्को की निशानदही के बावजूद फेस्को 1000 से ज़ायद मकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब न दे सका। शहरियों की जिंदगी दांव पर लग गई। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। फैसलाबाद शहर की गलियों, बाजारों और अहम मार्केटों में बेहंगम तारें नाखुशगवार वाक़ियात को दावत देने लगीं। पेप्को की निशानदही के बावजूद फेस्को 1000 से ज़ायद मुकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब न दे सका। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। मंसूराबाद की मरकजी मार्केट या चौक घंटाघर के 8 बाजारों में लटकते तार हर जगह नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि फेस्को के नाखून ले और लटकते तारों के मसाइल हल करे। शहर का मसरूफ तरीन इलाका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम होती है, गुजरी मोटरसाइकिलों पे, पैदल, हर तरफ। और ऊपर आसमान की तरफ अगर देखें तो तारें लटकती जा रही हैं। किसी भी वक्त ये डर होता है कि कभी भी कोई भी बड़ी तार, छोटी तार जो बिजली जिसमें बिजली होगी, करंट होगा, वो आवाम के ऊपर, हमारे ऊपर गिर जाएगी और कोई जानी और माली नुकसान हो सकता है। सिटी 41 से बात करते हुए फेस्को तर्जुमान सईद रजा का कहना था कि बेहंगम तारों को तरतीब देने के हवाले से काम जारी है। तमाम पॉइंट्स जल्द क्लियर होंगे। ये जितनी तारों का जो झंझट दिखाया जा रहा है, इसमें 1000 के करीब जो पूरी फेस्को में जितने भी बेहंगम तारें थी, जो हैजर्स पॉइंट्स थे, उसमें से हमारी 652 जो है वो हमने काम मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे 45.553 मिलियन का खर्चा जो है वो फेस्को ने खुद किया है। शहर में लटकते तार शहरियों के लिए दर्देसर बन चुके हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उवैस अली, फैसलाबाद।
आगे बढ़ें, आपको बताएं फैसलाबाद में एड्स और हेपेटाइटिस बी सी जैसी जानलेवा मर्ज की रोकथाम का मंसूबा फंड्स की नजर हो गया। हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 के तहत ब्यूटी पार्लर और हजाम की रजिस्ट्रेशन, अमला की स्क्रीनिंग और किट्स की फराहमी को मुमकिन न बनाया जा सका। मजीद तफसीलात जानते अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने एड्स और हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 मुतारिफ करवाया था, मगर अब मंसूबे पर काम रुक गया है। ऑर्डिनेंस के तहत ब्यूटी पार्लर, हजाम की रजिस्ट्रेशन, अमला की स्क्रीनिंग और किट्स की फराहमी की जाना थी, जिसके लिए जिला भर में 5000 ब्यूटी पार्लर और सैलून रजिस्टर किए गए थे। हजाम का कहना था कि मुझे रजिस्टर्ड किया, ना ही स्क्रीनिंग की गई। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा सेहत के दफ्तर गया, मगर वहाँ काम नहीं हो रहा। हुकूमत का अच्छा मंसूबा है, इस पर काम शुरू होना चाहिए। अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन ऑफिस से इसका काम भी बंद है, अभी तक नहीं हो रहा। लेकिन हमें हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको दोबारा शुरू किया जाए और जल्द इस पे काम किया जाए। गवर्नमेंट का ये अच्छा मंसूबा है, अगर इस पे काम करती है तो ये आम आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि बार्बर्स को किट्स फराहम की जा चुकी हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से अभी कोई नई हदायत मौसूल नहीं हुई। जैसे ही हुकूमत हदायतनामा जारी करेगी, दोबारा से स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस का तल्लक है बार्बर किट्स, उसके बाद हमें कोई सेकंड ट्रांच नहीं मिली। जो ही वो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से या हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से मिलेंगी, उनकी हम स्क्रीनिंग भी स्टार्ट कर लेंगे और उनको वो किट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस की खिलाफवर्जी करने वाले ब्यूटी पार्लर्स और सैलून को लाखों रुपए जुर्माना और कैद की सजा भी होना थी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद के अस्पतालों में आने वाले मरीजों में 10% में टीबी होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत ने अस्पतालों में मरीजों की स्क्रीनिंग का हदफ मुकर्रर कर दिया है। 10% मरीजों में टीबी के इंकशाफ के बाद CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि टीचिंग अस्पतालों, तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों और रूरल हेल्थ सेंटर्स में तशखीस से इलाज तक की सहूलियात मौजूद हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं फैसलाबाद के ज़रई इलाकों में कपास की पैदावार मजीद कम होने का खदशा है। पाकिस्तान में धागे की बढ़ती कीमतें और कम पैदावार पर अमरीकी रिसर्च इदारे की रिपोर्ट जारी। ज़रई माहिरीन के मुताबिक असल मसला बीज और कपास के इलाकों में दीगर फसलों की काश्त को बढ़ाना है। फैसलाबाद में चावला डेयरीज के ब्रांड नियो की आउटलेट ग्रैंड एट्रियम में भी खुल गई। इफ्तिताह CEO नियो डेयरी बार शबीर हुसैन चावला ने किया। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। अब शहरियों को नियो का खालिस दूध, दही, मक्खन और आइसक्रीम और कॉफी समेत दीगर डिजर्ट्स ग्रैंड एट्रियम में दस्तयाब होंगे, क्योंकि नियो ने अपनी आउटलेट अब ग्रैंड एट्रियम में भी शुरू कर दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी डोर स्टेप पे पहुँचाएँ और लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं प्योर चीज़ों के साथ। इसमें हम पेस्चराइज्ड मिल्क, योगर्ट, उसके बाद फ्लेवर्ड मिल्क, घी, जो घर वाला घी होता है, और मक्खन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब में ग्रैंड एट्रियम के CEO मोहम्मद अहमद भी शरीक हुए। उनका कहना था कि हमें फ़ख्र है कि ऐसे नामवर और खालिस अज्जा इस्तेमाल करने वाले ब्रांड हमारे मॉल का इंतखाब कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो बिलीव करते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह इस टाइम से निकल जाएंगे, जो कि टफ टाइम था सारों के लिए। सो आप देख रहे हैं कि वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग। तकरीब में शुरका ने केक काट कर आउटलेट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर शहर की कारोबारी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं, जिन्होंने नियो का खालिस जायका और मेयार को सराहा। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तहत इकबाल स्टेडियम में बॉयज रीजनल स्पोर्ट्स गाला। फैसलाबाद कैंपस चैंपियन बन गया, जबकि सांगला हिल कैंपस रनर अप रहा। ये रिपोर्ट देखिए। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने बॉयज के लिए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में रीजनल स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया, जिसमें क्रिकेट, रस्साकशी और दौड़ के मुकाबले करवाए गए। क्रिकेट मुकाबलों में सांगला हिल कैंपस ने पहली और फैसलाबाद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। रस्साकशी में फैसलाबाद ने पहली जबकि सांगला हिल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। 100 मीटर रेस में फैसलाबाद ने पहली, तानलियावाला ने दूसरी और चिन्योट ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 200 मीटर रेस में सांगला ने पहली, जड़ावाला ने दूसरी और फैसलाबाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैंने सैकड़स रेस में हिस्सा लिया था, उसमें मैं थर्ड आया हूँ, और 3 लाख रेस में सेकंड आया हूँ। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने टग ऑफ वार में हिस्सा लिया था और आज हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस पार्टिसिपेंट में। मैंने 3 लाख में हिस्सा लिया था, इसलिए मैंने बहुत खुश हूँ। नाम जीता, मैंने अवार्ड जीता है। आज हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया था और मैं सेकंड आया हूँ, और इस बार इस तरह का स्पोर्ट गाला करवा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा
हौसला अफजाई हो रही है बच्चों की. So it's really nice to have an event like this once in a year so that we all can get together and have a lot of fun. So, it's really good that we're having a lot of tug of wars and cricket, which is really good for our MPA शकील शाहिद, रीजनल डायरेक्टर एस्पायर कॉलेजेस इकराम वजीर, अजहर मुनीर भट्टी, चौधरी जवाद असगर, चौधरी इसहाक अली और दीगर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि पोजीशन होल्डर तुलबा में इनामात तकसीम किए गए. आज स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है एस्पायर का जो रीजनल स्पोर्ट्स गाला है. इसमें जो स्पोर्ट्स है वो बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी है जितनी कि तालीम ज़रूरी है. अगर आपके बच्चे सेहतमंद होंगे फिर ही सब कुछ हो सकेगा. स्टूडेंट ने बहुत इंजॉय किया है, तो हम यही एक्टिविटी स्टूडेंट को इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि एक जो अच्छा सेहतमंद दिमाग है वो सेहतमंद जिस्म ही रख सकता है. एस्पायर स्पोर्ट्स गाला में ओवरऑल ट्रॉफी फैसलाबाद ने हासिल की, जबकि एस्पायर कॉलेज सांगला हिल रनअप रहा. कुरानंदाजी के जरिए खुरड़ियावाला कैंपस के तालिब इल्म ने मोटर बाइक का इनाम हासिल किया. कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद. सज्जादा नशीन दरबार हज़रत सुल्तान बाहू साहबजादा नजीब सुल्तान की वालिदा के रस्म चहलम का ख़त्म पाक उनकी रिहाइश गाह पर पढ़ाया गया. वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और अहम शख्सियात समेत साहबजदगान और मुरीदैन ने शिरकत की. रस्म चहलम में वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान, सज्जादा नशीन साहबजादा हबीब सुल्तान, सूबाई वज़ीर कल्चर फ़याज़ अहमद कास्त्रो, साबिक वफाकी वज़ीर शेख वकास अकरम, MNA खुरम शहजाद, साबिक MPA कमर हयात काटिया और चेयरमैन सुल्तान बाहू ट्रस्ट साहबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन ने शिरकत की. साबिक ज़िला नाजिम साहबजादा सुल्तान हमीद, साबिक तहसील नाजिम खान तालिब रज़ा खान, सियासी और समाजी शख्सियात महर कासिम सरगाना, साबिक MPA मियाँ आज़म चेला और साबिक तहसील नाजिम राना इम्तियाज़ खान ने शिरकत की. रस्म चहलम में साबिक MPA मौलाना मसरूर नवाज झंगवी, सज्जाद नशीन हैदर सुल्तान, अली सुल्तान, वकार सुल्तान, जैन सुल्तान, साहबजादा गालिब सुल्तान समेत मुल्क भर से दीगर नामवर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की. महकमा तालीम के तहत गवर्नमेंट MC गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ मुकाबलों की तकरीब, तकसीम इनामात, MPA फिरदौस राय, CEO एजुकेशन अली अहमद सियान, DMO औज़म गोंदल की खुसूसी शिरकत, जिला भर के पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए. जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए. महकमा तालीम पंजाब की तरफ से सरकारी स्कूलों के तुलबा के माबैन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में दिलचस्पी पैदा करने के लिए स्टेम मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से 100 से ज्यादा स्कूलों ने साइंसी प्रोजेक्ट की वीडियोस भिजवाईं, जिन्हें साइंसी मेयार पर परखा गया. हर स्कूल ने फिर वो वीडियो जो है एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, उस पर उन्होंने DM ऑफिस भेजी. वहाँ कंपाइल होने के बाद फिर ज्यूरीज हमने बनाई, CEO एजुकेशन ऑफिस से ज्यूरीज बनी, ज्यूरीज के पास वो वीडियो गई, वीडियो उन्होंने देखी, जजमेंट की और हर तहसील से हमने 20 जो हैं टॉप 20 जो थे, 10 एलिमेंट्री के 10 सेकेंडरी के वो निकाले. गवर्नमेंट MC गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया. MPA फिरदौस राय, CEO एजुकेशन अली अहमद सियान और DMO सनम गोंदल ने तुलबा में इनामात तकसीम किए. मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट की जो है इस वक्त थी हमारे साथ, उनको भी मुबारक देती हूँ, CEO साहब को भी देती हूँ और उसके साथ साथ अपने वजीर तालीम जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, यकसा निसाब और उसके अलावा बहुत सारे इनोवेशंस हम गवर्नमेंट करना चाह रही है, तो अल्लाह करे कि हम उसमें कामयाब हो जाएं. और मैं समझती हूँ कि आज का दिन जो था ये बच्चों के लिए इंतहाई कीमती दिन था और इंशाल्लाह हमको इसी तरह आगे लेके चलते रहे. दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, उसको उसमें रखते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ करना है. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बच्चों में एक ज़ील पैदा होगी टू कम्पीट इन द एरियाज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. हमारे पास टोटल 613 वीडियोस अपलोड हुई थी और उसमें स्कैंडी विंग में हमारा जो नंबर 1 पे आया है वो क्रेसेंट मॉडल स्कूल का बच्चा था. तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और कम्प्रीहेंशन बेहतर होगी. साइंस मुकाबलों में हाई सेक्शन में क्रीसेंट स्कूल के अहमद हमजा ने पहली, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 289 रेबे सदीक अकबर टाउन की मरियम मलिक ने दूसरी और शोहदा APS स्कूल 289 रेबे के मोहम्मद सबीह ने तीसरी पोजीशन हासिल की.